बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के लेक्चर शुरू किए थे। आज उसमें हम खिलाफत के बारे में बात करेंगे, जो खिलाफत कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और ताकि मेरे आने वाले लेक्चर की जो न्यूज़ है आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे बायोग्राफ़ी। अगर हम बायोग्राफ़ी के बारे में बात करें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो ये मैं आपको इंतहाई इजी वे में बताऊंगा, आप साथ साथ जुड़े रहें। हाँ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अच्छा, अगर हम जो इनके रियल नेम की बात करते हैं, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रियल नेम की बात करें, तो इनको जो है अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्ला इनका रियल नाम था, अब्दुल्ला। और जो इनका कबीला था, यानी जो इनका कबीला था, उसका नाम था बनु तमीम। और ये जो कबीला था बिलोंग करता था कुरैश को, बिलोंग कुरैश। ये मक्का के कुरैश को बिलोंग, जो कबीला था वो बिलोंग करता था। अगर हम इनके जो काम की बात करें, तो इनका जो था वालिद साहब का नाम, अगर हम इनके वालिद साहब की बात करें तो उनका नाम था उस्मान। और उनको जिस नाम से जाना जाता था, उनको अबू कहाफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगर हम इनकी वालदा की बात करें, तो इनके वालदा का नाम था सलमा, मदर नेम। इनके फादर का नाम, ठीक है, और उनके सलमा था। और जो इन्हें जाना जाता था किस नेम से, उन्हें उम्मुल खैर के नाम से जाना जाता था। उम्मुल खैर के नाम से जाना जाता था। ये तो मैंने जो है, अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो एज की बात करें, तो ये थे, एज के बारे में अगर हम कहें तो 2 ईयर यंगर्स थे ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 2 ईयर यंगर्स देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो मैंने आपको बायोग्राफी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बता दिया। अब हम इनकी जो है ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। तो हम अगर इन सबसे पहले इसमें बात करेंगे, तो इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो इनकी लाइफ थी, नंबर 1 पर हम करेंगे लाइफ बिफोर इस्लाम। तो इस्लाम से पहले जो इनकी लाइफ थी वो कैसी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो इस्लाम से पहले लाइफ थी, इसमें भी वो बहुत रहम दिल थे और लोगों के साथ जो इनका रवैया बिल्कुल अच्छा था। जो इनका प्रोफेशनल था, इनका ट्रेड्स का काम था और ये तजारत करते थे। जो इस्लाम से पहले जो इनकी लाइफ थी वो भी ये ठीक थी। लोगों के साथ जो इनका रवैया था वो भी, सिर्फ जस्ट ओवरव्यू में आपको बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, आप ये पॉइंट याद रखें। अच्छा, अगर हम इनके सेकंड की बात करें, तो जो फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। अच्छा, इस जो ये पॉइंट है फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, इसमें जो कुछ लोगों का तनाज़ा पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले जो है इस्लाम कबूल किया, और कुछ कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और इन्हों में क्या जो है इन्वॉल्वमेंट पाई गई कि वो कहते हैं कि बच्चों में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है इस्लाम कबूल किया, और जो मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इस्लाम कबूल किया। तो इसमें थोड़ी सी जो कन्फ्लिक्टेड पाई जाती हैं, इसमें कुछ तनाज़ात पाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो इन्होंने जो इनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अबू बकर वो पहला इंसान था जिसने जब आपके अल्लाह के नबी ने नबूवत का दावा किया, तो पहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया, बगैर किसी भी हिचकिचाहट के इन्होंने जो है अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर जो है बैत की। तो ये फर्स्ट मैन ऑफ इस्लाम, तो इनके बारे में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो इसमें थे, इनकी सर्विसेज कॉजेज़
फॉर इस्लाम इन मक्का। तो इन्होंने जो बहुत से जो इनकी एफ़र्ट थी इस्लाम के बारे में, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सरदार था जिसे उमैया बिन खल्फ कहा जाता था, उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है रेत के ऊपर जो है लिटाया था और उनके साथ बहुत जुल्म सितम किया था। उसको भी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है फ्री करवाया। उसके बाद नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो ये तो आपको मेरे 3 पॉइंट जो है समझ आ गए होंगे कि लाइफ बिफोर इस्लाम, फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, सर्विस कॉजेज फ्रॉम द इस्लाम इन मक्का, ये 3 पॉइंट। और उसके बाद हम जो प्रॉब्लम आई वो कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स आई जब खिलाफत जो है शुरू हुई। अगर हम इनके खिलाफत की दौरानिए के बारे में बात करें, सॉरी इसमें 2 पॉइंट, अगर खिलाफत का दौरानिए की बात करें तो 632 लेकर 634 तक इनकी खिलाफत रही और ये पैदा हुए 573 ईस्वी में। तो ये इन थोड़े से 2 पॉइंट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मिस हो गए। तो ये इनकी लाइफ थी। अगर मैं इनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, जो प्रॉब्लम्स खिलाफत के अंदर आई थी वो कौन कौन सी, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं तो प्रॉब्लम में सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स थी, तो प्रॉब्लम्स में से जब सबसे पहला काम था कि रिबेलिएशन शुरू होगी, लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी। क्रिश्चियंस और यहूदी जो लोगों ने भी बगावत करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के नबी ही नहीं रहे तो अब इस्लाम बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया। और इस तरह की बहुत सी साजिशें जो है हुई, यानी कि जो है रिबेलिएशन, बगावत का काम बहुत ज़्यादा आम हो गया, शुरू हो गया। सबसे पहली तो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ये थी। दूसरा ये था कि लोगों ने जो ज़कात देना बंद कर दी, जिसकी वजह से जो बैतुल माल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नंबर 1 के ऊपर जो है बगावत शुरू हो गई। नंबर 2 ये हुआ कि जो लोगों ने ज़कात पे करना बंद कर दी, जिसकी वजह से जो बैतुल माल को बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ था। फिर इस वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि मैं उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद करूँगा जिसने एक रस्सी के टुकड़े के ऊपर भी जो है ज़कात, अल्लाह के एक हुक्म के बारे में भी इनकार किया। तो ये तो हो गया ज़कात का मामला। अच्छा, उसके बाद से पहले थोड़ा सा अगर हम बैकवर्ड थोड़ा सा पीछे चलें तो ये हम जो कर लेते हैं कि चूज़ कैसे हुए, चूज़ एज फर्स्ट खलीफा। जब अल्लाह के नबी जो है दुनिया से गए तो उस वक़्त 2 जो ग्रुप्स थे, एक मुहाजिरीन थे और इंसार थे। और मुहाजिरीन और इंसार थे, इन्होंने जो क्योंकि अल्लाह के नबी जब दुनिया से गए तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी को भी नॉमिनेट नहीं किया था कि ये जो है बाद में जो खलीफा बनेगा। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो एक माहौल ही ऐसा क्रिएट हो चुका था कि बिल्कुल तबाही हर तरफ नज़र आ रही थी। तो फिर जो मुहाजिरीन और अंसार दो ग्रुप्स थे, उन्होंने फिर जो अपनी सिलेक्शन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है पहले खलीफा जो है बनाया और उनको अपनी नॉमिनेट किया कि ये फर्स्ट खलीफा हैं। उनके बाद हम प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ये पॉइंट एक मिस हो गया था, इस वजह से मैंने कहा क्लियर करते जाएँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो बगावत शुरू हो गई थी। दूसरा जो इसमें मैंने आपको पॉइंट जिसे हम रिवेलिएशंस कहते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर इसमें देखें तो लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से बैतुल माल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया। ज़कात का एक मामला हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जो थे हज़रत उसामा थे, इनका जो एक आर्मी बना के तैयार की थी, क्योंकि इनके वालिद जो थे हज़रत ज़ैद, सामा बिन ज़ैद इनका नाम था। ये जो जंग मुता के मौके ऊपर जब रोमनों के साथ फाइट हुई थी तो उसमें शहीद हो गए थे। तो इनको इनका बदला लेने के लिए जो है भेजने की तैयारी जो है जारी थी। और फिर अल्लाह के नबी इस दुनिया से जो है विसाल करके फिर एक मामला ये था कि ये जो उनका बदला लेने का निज़ाम था ये था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर से ये अफ़वाहें आ रही थी कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो मदीना के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो आपने इनको रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रुखसती के 3 हफ़्ते बाद फिर इन्होंने जो है तैयारी की, और तैयारी करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है
थे और इन्होंने जो है उनको शिकस्त दी और अपने वालिद साहब का जो है बदला दिया। उसामा बिन जो ज़ैद थे वो पहले जो जंग मुता के मौका पर जो वो है शहीद हो गए थे। एक तो ये प्रॉब्लम थी, और एक इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आई वो झूठे जिन लोगों ने नबी का नबूवत का दावा किया था उनकी थी। उनमें से सबसे पहले जिसकी हम बात करें तो असवद अंसी, ये कौन था? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसे हम कहते हैं कि ये नकाब पोश जो है नबी बना हुआ था। इसने ये क्या करता था, इसके जो चेहरा, ये हर वक्त अपने चेहरे को जो है ढांप के रखता था। इसे हम प्रॉफिट भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नकाब करके रखता था, और इसने जब जैसे इसकी जो है लोगों को इजाफा हुआ इसकी मकदार इसकी बैत के ऊपर, तो इसने जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान किया और फिर ये कैस के हाथों जो है मारा गया। एक तो ये प्रॉब्लम्स थी जो आई, जो झूठी नबूवत की यह प्रॉब्लम है। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम थी तुलिहा, ये यमन में था, यमन का था, और इसने अपनी आर्मी, बहुत ज़्यादा आर्मी जो है इसने जमा की, और जमा करने के बाद इसने जो किया इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है खुलेआम जंग का ऐलान किया, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके साथ फ़ाइट की और इनको शिकस्त दी, और ये भागकर फिर सीरिया चला गया जिसे हम रोमन कहते हैं। और फिर वहाँ पर जब ये वापस आया तो इसने वहाँ से जो है इस्लाम कबूल कर लिया। एक ये भी प्रॉब्लम, सेकंड ये प्रॉब्लम्स, और थर्ड जो इसमें प्रॉब्लम आई वो ये थी कि थर्ड प्रॉब्लम सिज्जा बिनते हारिस, ये पहली औरत थी जिसने नबूवत का दावा किया था। इस बहुत से कबीलों के सरदार भी जो है इसके साथ जो मिले हुए थे, तो उन्होंने सरदारों ने क्या किया, इसके ऊपर बैत की, और जो लोग इसके हाथ पर बैत नहीं करते थे इस मरदूद के हाथ में, तो वो क्या करते थे, उन्हें ज़बरदस्ती जो है इनके ग्रुप में शामिल होने की जो प्रेशराइज करते थे। जैसे ही इन्हें जो है पता चला कि इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको जो है तबाह बर्बाद करने आ रहे हैं, इनको शिकस्त देने के लिए आ रहे हैं, तो एक और झूठा नबी था जिसे मुसलमा कहा जाता है, इसने भी नबूवत का जो है झूठा दावा किया था। इसके साथ शादी कर ली, और जो है इसको शादी का लेटर लिखा, और फिर उसके साथ जो है इसने शादी कर ली। ये कौन थे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद शादी कर ली, जैसे ही जो है ये बनु तमीम के थे, जैसे ही आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके जो कबीले के पास पहुँचे, तो बहुत से लोग जो बनु तमीम के पहले इस्लाम छोड़ चुके थे री एंटर हो गए, और जो रह गए थे जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई करनी थी, उनको हज़रत खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी, और फिर खालिद बिन वलीद वहाँ से जो है वापस चले गए। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको मुसलमान ये बता देता हूँ कि ये कौन था। ये सेंट्रल एशिया का था। इसके कबीले जो था वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नबी नहीं मानता था, और कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि इसने जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ही अपना जो है शुरू कर दिया था, नबूवत का दावा कर दिया, और कुछ कहते थे ये बाद में इन्होंने नबूवत का दावा किया। इसको भी इससे मुसलमान ये जब भी इनकी फ़ाइट भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई थी, और उसी जंग में जो है ये कत्ल हो गया, और उसी जंग में ये मारा गया। और ये थी प्रॉब्लम जो होली प्रॉफिट जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत में आई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत को मैं 3 हिस्सों में पढ़ाऊँगा। आज एक हिस्सा कवर हो गया, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 2 जो पार्ट हैं वो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये थी बायोग्राफ़ी, पहले मैंने आपको बताई, फिर मैंने लाइफ बिफोर इस्लाम से पहले बताई, फिर मैंने जो उनकी एफर्ट थी वो बताई, फिर मैं चूज़ फर्स्ट खिलाफत के बारे में बताया, फिर मैंने प्रॉब्लम बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।